हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भरवा मिर्ची का अचार बनाने जा रही हूँ जो कि 2 किलो है। और उसमें डालने वाली सामग्री ये बनारसी राई 3 चम्मच है, काला नमक 2 चम्मच, हींग 1 चम्मच है, 200 ग्राम पिसी हुई खटाई है जिसे अमचूर भी कहते हैं, और 100 ग्राम जीरा है, 2 चम्मच मेथी दाना है, अजवाइन 2 चम्मच है, पीली सरसों 100 ग्राम है, सौंफ जो है 150 ग्राम है, 150 ग्राम तेल है उसमें मसाले में मिलाने के लिए है अभी, और 200 ग्राम नमक है। ये 250 ग्राम धनिया है जिसे मैं अब इन मसालों को पहले रोस्ट करेंगे। धनिया, सौंफ, जीरा और मेथी को बाकी सब इस तरह डालना है। और मैं भूनने जा रही हूँ ये मेथी दाना हल्का हल्का जब रोस्ट हो जाएगा, ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का गर्म हो जाए फिर उसके बाद निकालना। जब इसमें से खुशबू उठने लगेगी तब ये निकाल लिया जाएगा। अब मेथी दाना चटकने लगा है, ये हो गया है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं जीरे को भूनने जा रही हूँ। बहुत हल्का हल्का भूनना है इसे, ज़्यादा नहीं भूनना। अब जीरा हमारा भून गया है, अब इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगी। अब मैं जीरे को निकालने जा रही हूँ। इसके बाद मैं सौंफ को भूनने जा रही हूँ। सौंफ भी जीरे की तरह हल्का हल्का भुना जाएगा। अब ये सौंफ हमारी हो गई है। अब इसको भी मैं निकाल रही हूँ, इसकी खुशबू आने लगी है। ये हमारा धनिया है। अब ये धनिया को भूनना है। सौंफ की तरह ये भी हल्का ही भुनाएगा, ज़्यादा नहीं भूनना है। जब ये भी इसमें भी खुशबू उठने लगेगी तो निकाल देना है। धनिया हो गया है, भुना गया है, इसमें से भी खुशबू आने लगी है हल्की हल्की। अब मैं निकाल करके, अब सारे मसाले जब ठंडे हो जाएंगे तो पीस करके सभी मसालों को इकट्ठा मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये मिर्ची में भरेंगे। अब मसाला हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसका पाउडर बनाने जा रहे हैं। भुने हुए मसाले जो थे हमारे वो पीस करके उसके पाउडर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम ये पीली सरसों और बनारसी राई जो है कच्चा ही पीस के तैयार करेंगे। अब दोनों मिक्स करके मैं पीसते रही हूँ। ये राई और पीली सरसों में पीस ली हूँ। अब मसाले में मिला रही हूँ। अब राई और ये मसाला एक में मिक्स हो गया। इसके बाद हम ये अजवाइन है, अजवाइन को भी इसमें मैं डाल रही हूँ। ये काला नमक है, ये पिसी हुई खटाई है।
अमचूर पाउडर, ये हींग है, और ये नमक। इसके बाद इन सबको मिला करके तैयार कर देंगे। अब ये पूरे मसाले सब मिला दे रहे हैं। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा लेकर के और उसमें तेल मिला करके तब हम भरेंगे मिर्ची। अब ये मसाला तो मिल गया है, अब इसमें जितना भर सकें थोड़ा थोड़ा करके तेल मिलाते जाएंगे मसाले में और भरते जाएंगे मिर्ची में। मिर्चा भरने के बाद मसाला मिलाने के बाद उसमें अब तेल मिक्स करना है। तेल मिक्स करने के बाद इसको मिर्ची में भरना है। ये हमारे तेल और मसाले पूरे एक में मिक्स हो गए हैं। अब इसकी जायका क्या कहना है, वो ये खुशबू से भरे हुए हैं। ये लाल मिर्च भरवा मिर्चा है, जो कि इसको पहले इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पुश किया जाता है। सबसे पहले हम तो मसाले को धुल करके उसके बाद रोस्ट करके पीसे हैं। उसी तरह ये मिर्ची को भी पहले धुल करके 2 दिन सुखाए हैं। सुखाने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह पुश करके फिर इसकी ये ढेपी जो है डंडी को चाकू से काट करके अलग कर देना है। अलग करने के बाद इसमें जो अंदर बीज है, इस बीज को आस्ते आस्ते चाकू के सहारे निकाल देनी है, क्योंकि अगर हम इसे नहीं निकालेंगे ऊपर से मसाला भरेंगे तो ये सारा बीज नीचे जा कर के बैठ जाएगा और खाने में सही नहीं लगेगा। इसलिए ये बीज हम मसाले में मिला करके इस तरह हो गया, इस बीज को मसाले में मिला करके फिर भरेंगे। इस तरह करके मैं ये सब मिर्चा का डंडी काट के निकाल दिया और अंदर से सब बीजों की सफाई कर दी। अब इसके बाद में ये मसाला जो है भरूंगी इसमें। ये स्टिक के सहारे इसमें इस तरह मसाले भर करके टाइट कर देंगे। स्टिक के सहारे पूरा डाल के टाइट कर दिया और जो हिस्सा हमने काट के निकाला था उसको ऊपर से रख करके दबा देंगे। ये जो मिर्चा हमने काटा था ऊपर से, ये जो ऊपर से मिर्चा हमने काटा है, ये ऊपर मिर्चे के ऊपर कैप बना करके इस तरह दबा देंगे। ये गल करके बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं। इसी तरह हम ये दूसरा मिर्चा भी ले करके स्टिक के सहारे भर रहे हैं। ये स्टिक के सहारे इसमें भी दूसरी वाली मिर्ची में भी उसी तरह हम पूरा मसाला अंदर कर दिए हैं और फिर ये कटा हुआ भाग को इस मिर्ची के ऊपर रख करके प्रेस कर देना, ऐसे दबा देना है।
फिर इसी तरह हम सारे मिर्चें भर करके 2 दिन रखेंगे घर में। फिर 2 दिन बाद धूप में डाल करके सुखा करके तब तेल लगाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस मिर्ची को जो मैंने भरा था, भर करके 2 दिन 2 रात घर में रख करके उसके बाद इसको आज मैं धूप में पूरे दिन धूप सुखाई हूँ। सुखाने के बाद मैं उठा करके ऊपर से ला करके और इस तरह पोंछ करके सारे मिर्ची के ऊपर का एक्स्ट्रा मसाला और जो धूल धक्कड़ थे सब साफ करके इसको हम अब तेल लगाने जा रहे हैं। इस तरह सब पोंछे हैं, पोंछ करके सारा ये सफाई कर लिए हैं। अब ये जो पोंछा हुआ मिर्चा है उसको तेल में इस तरह डुबा करके ये साफ़ करने के बाद सारे मिर्चे ऐसे एक एक करके तेल में डुबा करके रखी जाती है। और फिर उसके बाद जब जार में भर जाता है तो एक कपड़े की से बांध करके 3 दिन इसको फिर से धूप दिखाना रहेगा। फिर इस तरह मिर्चा सब तैयार हो जाएगा। ये कभी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये सालों साल इस तरह मिर्चा भरिए और खाइए और स्वाद भी देखिए कितने अच्छे होते हैं इसके। पूरे जायकेदार रहेगा और ख़राब नहीं होगा। भरने के बाद थोड़ा सा फिर तेल भी इसमें नीचे डाल दिया जाता है। ज़्यादा तेल नहीं भरा जाता है, थोड़ा सा तेल डाल दिया जाता है। गीले हाथ से कभी निकालना नहीं चाहिए। जब भी इसमें से इस्तेमाल करना रहे तो इसे अलग डब्बे में निकाल करके इस्तेमाल करें। गीले हाथ लगने से ये ख़राब हो जाता है। इस तरह मिर्चा भरिए और जायका लीजिए। ये अब मेरा जार भर गया है। अब इसके अंदर हम तेल डाल दे रहे हैं। ये तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल पड़ता है, कुछ पाई रहे बस, उससे ये बढ़िया से गलता है और बन जाता है। अब इस जार में मैं तेल डाल दी हूँ। इसके बाद एक कपड़े के सहारे से इसका ये ऐसे इस तरह इस प्रकार बांध करके 3 दिन धूप दिखाएंगे। इस जार पर कपड़ा मैंने इसलिए बांधा है कि धूप में जब डालेंगे तो इसमें गड्ढे नहीं जाएंगे और जो इसका नमी रहेगा वो उड़ जाएगा, उससे कि मिर्चा ख़राब नहीं होगा और बढ़िया से बना रहेगा। और कैप लगा कर रखने से ये होगा कि इसके अंदर गर्दा भी जाएगा, ऊपर से इस पर कैप अगर लगा करके हम धूप में रखेंगे तो इसके अंदर की नमी जो है बाहर नहीं निकल पाएगी। जब ये सूख जाएगा 3 दिन रखने के बाद इसे फिर अब घर में रख करके इस्तेमाल किया जाएगा और नमी हाथ से इसको नहीं छूना है। ये मेरा मिर्चा अब तैयार हो गया है और इसको इस प्रकार आप भी एक बार बनाइए और स्वाद लीजिए। ये बहुत अच्छा होता है, कभी ख़राब। ये रेसिपी मेरी अगर आपको पसंद आई हो तो आप भी बनाइए, इसकी जायका लीजिए। थैंक यू।